हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें आपको अपना अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आजकल इसी लेवल के आने लगे हैं। आजकल सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, आजकल टफ क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ रहे हैं हर एग्जाम में। तो फिर जाहिर सी बात है, सिंपल क्वेश्चन तो लगभग सबको आजकल आ गया है सॉल्व करना, लगाना। तो अब टफ क्वेश्चन की बारी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि चार विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें और जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी। तो भाई, एक उपयुक्त आकृति का आपको चयन करना है जो आकृति आपके मैट्रिक्स को पूरा कर देती है। तो यहाँ पे एक आकृति दी है, इसे समझेंगे और देखेंगे कि कौन सी आकृति यहाँ पे भाई आंसर सही है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि पहला कि बिल्कुल गोला बना है और कुछ अंदर बना है, तीन चार लाइनें कर्ली लाइनें दी हैं, मतलब घुमावदार लाइनें दी हैं। सेकंड में भी कर्ली लाइनें दी हैं, एक सीधी लाइन दी है, और थर्ड में यहाँ पे बस एक ऐसे लाइन दी है। सेकंड वाला देखिए, एक सीधी लाइन दी है, एक घुमावदार लाइन दी है, दो यहाँ पे सेकंड वाले में दो घुमावदार लाइन दी है और यहाँ पे एक ऐसे लाइन दी है। थर्ड वाले में देखते हैं, एक ऐसे लाइन दी है, एक ऐसे लाइन दी है, और यहाँ पे क्या होगा ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर एकदम से नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो आप पॉज करिए, वीडियो को रोकिए और समझिए इसे कैसे सॉल्व मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, ये अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे आपको आए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं समझा दूंगा तो आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब तक नहीं आता क्वेश्चन तब तक तो टफ लगता है, और वही आपको दिमाग एग्जाम में लगाना है। तो अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। जो तीसरा है, तीसरी आकृति, वो कैसे बन रही है। तीसरी आकृति जो है वो पहली आकृति और दूसरी आकृति में जो जो आकृति समान है उसको ही उठा के हम तीसरी आकृति में रख रहे हैं। जैसे आप ये वाली लाइन देखेंगे यहाँ पे, तो ये लाइन दूसरी आकृति में देखिए और पहली आकृति में देखिए, दोनों जगह आपको मिल जाएगी। ये वाली लाइन पहली आकृति और दूसरी आकृति दोनों में मिल जाएगी, और बाकी कोई भी लाइन नहीं मिल रही दोनों आकृति में। तो ऐसी लाइन जो दोनों आकृति में समान है, वही वाली हम लोग तीसरी आकृति में रखेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरे वाले में, पहले वाला आपको समझ में आ गया, दूसरे वाले में भी वही कर रहे हैं कि ऐसी लाइन जो दोनों आकृति में समान है। तो यहाँ पे सीधी लाइन दी है और एक ऐसे करके ऊपर घुमावदार वो दिया। सेकंड वाले में आप जब देखेंगे, अगर आप जूम कर लेता हूँ मैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, सेकंड वाले में देखेंगे कि यहाँ पे दो घुमावदार दिया है, लेकिन अगर पहले और दूसरे में सेम कौन सी है, तो आप यही देखेंगे कि ये वाली खाली सेम है, ये वाली लाइन। तो तीसरी आकृति में वही सेम वाली लाइन चूज करी जा रही, वही निकाली जा रही है। अब आगे थर्ड वाले में देख लेते हैं। तीसरे में ये वाली है और एक गोला दिया है और उसमें घुमावदार ये वाली लाइन दी है, दोनों समान नहीं है। तो बचा क्या भाई, बचा दोनों में क्या समान बचा है, दोनों में ये जो पॉइंट है जो आप देख रहे हैं ये समान बचा है। तो तीसरी आकृति में पॉइंट रहेगा, तो हमारा यहाँ पे तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। था सिंपल क्वेश्चन। पहले क्या लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज पहली और दूसरी आकृति में समान होगी वही तीसरी आकृति में होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अब, आई होप। तो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की कोशिश भी करना है। सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सिंपल मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये अपने आप ही सॉल्व करिए। एक संख्या दी है श्रृंखला में 13, 17, 19, 23, 29, और आगे क्या होगा ये पूछा गया है। अब जैसा कि मैं बता चुका हूँ हर बार, बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी अलग अलग जगह बताया, जब नंबरों में अंतर ज़्यादा नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटाना करते हैं। भाग गुणा तब करते हैं जब नंबरों में अंतर ज़्यादा होता है और कम होता है अंतर, तो फिर जोड़ घटाना करते हैं। तो जो घटाना करके देख लेते हैं भाई। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 4 का अंतर है, ठीक है। 17 के बाद 18, 19, 2 का अंतर है। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 4 का अंतर है। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6 का अंतर है। कोई क्रम बन रहा है क्या, 4 का अंतर, 2 का अंतर, 4 का अंतर, 6 का अंतर, कोई क्रम बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। इसका मतलब जोड़ घटाने तक काम यहाँ पे नहीं चलने वाला, यहाँ पे कुछ और देखना है। यहाँ पे पहले 13 है, दूसरा 17 आया, उसके बाद 19 आया, तो क्या यहाँ पे विषम संख्याएं ली जा रही, जरा देख लीजिए।
13 के बाद 14 आता है, उसके बाद 15 होता है, 16, 17 विषम संख्याएं तो ली जा रही है, लेकिन 15 भी तो एक विषम संख्या है, उसे क्यों नहीं लिया गया? तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी हटा दीजिए। अब क्या आता है? अब आता है ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हैं, क्या वो ली जा रही हैं? ये भी देखिए, 13 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 14 भाज्य है, 15 भाज्य है, 16 भाज्य है, 17 अभाज्य है, 17 के बाद 18 भाज्य है, 19 अभाज्य है, 19 के बाद 20 और 21, 21 3 से कट जाएगा, भाज्य है, 23 अभाज्य है, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 3 से 27, 9 से 27 कट जाएगा, 28 भी भाज्य है, 29 अभाज्य है। इसका मतलब अभाज्य संख्या ही ली जा रही है। तो 29 के बाद 30 भाज्य है और 31 अभाज्य है। तो यहाँ पे भाई क्या आपका आंसर आ जाना चाहिए? 31। ये है पॉसिबिलिटीज जो आपको देखनी पड़ेंगी एग्जाम में। और एग्जाम में कितना टाइम कम होता है, जरूर ये क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम के टाइम के हिसाब से अगर सिंपल भी क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आप तुरंत कर पाएंगे? 2-3 तरीके हैं, वो तो आपको ढूंढने ही लगाने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन उसे सॉल्व कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। एक क्वेश्चन दिया, ये वाला टफ क्वेश्चन है कि एक नंबर सीरीज दी है 12, 36, 109, 329, तो इसके बाद क्या आएगा ये पूछा गया है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्योंकि संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो ज्यादा है, तो 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 24 36, ठीक, तियां 36, मतलब 3 बार में 36 आया। अब 36 तियां करेंगे क्या बैठ के, और फिर पता चलाएंगे 109 कैसे आ रहा है, बिल्कुल करेंगे। तो 12 तियां 36 में तो 36 आ गया, लेकिन 36 जब तियां करते हैं तो हमारा कितना आता है? 108 आता है। लेकिन आंसर में क्या आ रहा है? आंसर में 108 ना आके यहाँ पे आंसर में आ रहा है 109। तो कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा जब हम लोग 109 का तियां करेंगे। 109 का तियां करेंगे तो हमारा 327 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे 328 है। तो इसको सॉल्व करने का क्रम क्या है? कैसे भैया सॉल्व करेंगे इसे? तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे जो आप देख सकते हैं। 12 में 3 का गुणा करेंगे, 36 में 3 का गुणा करेंगे, 109 में 3 का करेंगे, 329 में 3 का करेंगे। लेकिन 12 में जब 3 का गुणा करा और हमारा आगे वाला नंबर आ गया, इसका मतलब 12 में 3 का गुणा करके 0 उसमें जोड़ दिया गया है और 36 आ गया। या फिर कुछ ना भी जोड़ने तब भी कह सकते हैं। फिर 36 में 3 का गुणा किया गया और 1 जोड़ दिया गया, तो हमारा 109 आ गया। 109 में 3 का गुणा करके 2 जोड़ दिया गया, 329 आ गया। 329 में 3 का गुणा करके 3 जोड़ दिया गया, 990 आ गया। तो था ये ट्रिकी था, लेकिन जितनी ज़्यादा ट्रिकें आप समझेंगे उतने ही आपका दिमाग शार्प होगा और उतनी ही जल्दी आप अपना आंसर लगा के आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 990। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप ट्रिकें करेंगे। अब आप कहेंगे भैया बहुत सारी ट्रिकें हैं। ट्रिकें तो बहुत सारी हैं, लेकिन शार्प दिमाग आपका कैसे होगा? शार्प ऐसे ही होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिकें आप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिकों को सॉल्व करने की कोशिश आप करेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्पों में से कौन सी विषम संख्या है? विषम संख्या पूछ दी गई दिए गए विकल्पों में से। तो विषम संख्या बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया? यहाँ पे 1090, 962, 626 और 841 4 विषम संख्या दी गई है, और आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी विषम संख्या है। तो विषम संख्या बताने के लिए हम लोग करेंगे क्या? कैसे पता चलेगी कौन सी विषम संख्या है? विषम माने समझ रहे हैं, विषम माने विषम संख्या नहीं, विषम माने इन चारों में से सबसे अलग कौन सा है। तो उसका ये तरीका है इसे निकालने के लिए। 1090 जो पहला नंबर है उसमें 1 माइनस कर दोगे तो 1089 आ जाएगा, और ये 33 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 33 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर आपको पढ़ने पड़ेंगे जिससे आपको तुरंत ही आंसर समझ में आ जाए। फिर 962 में 1 माइनस करो, 961 आ गया, ये 31 का स्क्वायर है। फिर 626 में 1 माइनस करो, 625 आ गया, जो 25 का स्क्वायर है। 841 जो लास्ट नंबर है उसमें भी 1 माइनस करा तो 840 आ गया, जो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं हुआ, ये तो कटने वाली संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। तो जाहिर सी बात है ये सबसे अलग है। तो 841 जो है हमारा सबसे अलग है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना ट्रिकी है। ट्रिकी है बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ, लेकिन सॉल्व करेंगे, ट्रिक समझ में आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि किस क्रम में ये 3 संख्याएं जो दी गई ये किस क्रम में है। आप पहले देखेंगे 1 और 2 दिया गया है। यहाँ सबसे पहले सबसे ऊपर देखिए 1 और 2 दिया गया है।
फिर नीचे खाली 2 दिया गया, ऊपर वाला 1 हटा दिया गया है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे नीचे वाला 2 भी रखा गया है और ऊपर वाला 1 उल्टा करके रख दिया गया है। सेकंड में भी सेम हो रहा है कि 1 2 दिया गया है, फिर नीचे वाला 2 रख दिया गया है, फिर ऊपर वाला 1 2 के ऊपर घुमा के रख दिया गया है। तो घुमा के रखा जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद 1 और 2 नहीं यहाँ पे दिया है, नीचे वाला 2 रख दिया है, मतलब ऊपर वाला 1 घुमा के रखा जाएगा। लेकिन जब ऊपर वाला 1 घुमा के रखा जाएगा तो ये कैसा बनेगा, क्योंकि इसकी आकृति अलग है। बाकी दो अपने लिए तो इन लोगों ने सिंपल रख दी है, लेकिन जो बच्चों के लिए दिया है वो थोड़ा टफ कर दिया है। इसकी आकृति अलग है। जब ये 1 घुमाएंगे तो घूम के ये कैसा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, घूम के ये ऐसा हो जाएगा। आप कहेंगे ये ऐसा क्यों होगा? अब समझिए, ये वाला 2 है, इसका किस तरफ है? ये इधर तरफ है 2, तो ये तो नहीं होगा, इसमें इधर तरफ है। ये वाला 2 भी इधर तरफ है, ये भी नहीं होगा भाई। दूसरा और चौथा गलत हो गया, पहला और तीसरा सही हो सकता है। तो दूसरे पहले में 2 तो सही दिया है, लेकिन 1 अगर इनमें से उल्टा करेंगे और ऐसे ही आ जाए तो वो तो हो नहीं सकता। इसे उल्टा करेंगे तो उल्टा ही आना चाहिए, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन टफ भी थे, सिंपल भी थे, टफ से सिंपल बनाने वाला भी था। तो दोस्तों ये वीडियो आप शेयर करिए, लाइक करिए, लाइक तो कर ही सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिन्हें रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है या जो किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। आई होप आपका दिन शुभ रहे।